राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आर्य नेशन न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं पटना जिले के धनरुआ प्रखंड के मैनतौल पंचायत में, जहां के मुखिया अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने जनता से, यहाँ के नागरिक पब्लिक से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पहले ये उप सरपंच रहे, उप सरपंच के बाद फिर ये सरपंच बने और सरपंच के बाद आज ये मुखिया के पद पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की जनता इनको मुखिया पद का सेहरा दे चुकी है। इससे लगता है कि यहाँ की जनता को बहुत उम्मीद है इनसे। अब ये अपने जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे, अपने पंचायत का विकास किस रूप से करेंगे, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। अनिल कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत है सर। अनिल जी, आप पहले उप सरपंच रहे और फिर सरपंच रहे और फिर आज मुखिया पद पर पदस्थापित हो गए। यहाँ की जनता आपको चुनी मुखिया पद के लिए, तो अब आपको कैसा लगता है? ये सफ़र आपको कैसा लगा? सफ़र तो कार्य करने में कठिनाई तो होता ही है सर, लेकिन कठिनाई से भागने की ज़रूरत नहीं है और काम करने की ज़रूरत है। हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है और जनता के बीच में जुड़े हुए रहते हैं। 24 घंटा में लमसम 18 घंटा जनता के बीच में ही रहते हैं, समय देते हैं और जनता ही मालिक है। और मैं कोशिश करता हूं कि काम के लिए साथ रहूंगा। जब आप सरपंच के पद पर थे तो आपके पंचायत क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं ज़्यादा सामने आती थी? समस्या तो ज़्यादा जी राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन और नली गली का भी दिक्कत था और लोगों को नल जल पानी का भी समस्या था। लेकिन उस जगह पर, उस स्थान पर हम तो कामयाब नहीं थे नल जल या के लिए और नली गली के लिए, लेकिन वृद्धा पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए ये उपलब्ध थे। ये तो करने के लिए कामयाब रहे और उसके बाद लक्ष्य था कि यदि समय मिला तो मैं आप जनता के बीच में रहूँगा और नली गली और नल जल का भी मैंने इसके लिए कामयाब रखूँगा। जो समस्या यहाँ के क्षेत्र को कल थी नल जल की, वो समस्याएं आज भी है, ऐसा क्यों? क्या कमी है? थोड़ा सा जो मजबूरी है कि हमारे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महेश चौधरी बीमार हैं और थोड़ा सा पदाधिकारी में भी कमी है। उसके वजह से थोड़ा सा हम लोग को मजबूर हैं और हम लोग ऐसे कामयाब हैं काम करने के लिए। परसों भी बात किए तो बोले कि अभी जितने पुराने हमारे वार्ड सदस्य थे उन लोग अभी तक पूरे ऑडिट नहीं हुए हैं हमारे पंचायत में, और जैसे ऑडिट हो जाएंगे उसके बाद मैंने नल जल के लिए एकदम कामयाब रहूँगा। पानी दुरुस्त करने का वादा किया हूँ। मुखिया जी, आपको पद दे दिया गया, पदभार दे दिया गया और कार्य न कर पाने की स्थिति में क्या आपको को नहीं ऐसा लगता कि हमारी छवि जब आप कार्य नहीं करते हैं तो धूमिल होती है? जी, अनुभव तो करते हैं कि जिस स्थान पर मैंने जनता के बीच में वादा किया था और उसमें थोड़ा कामयाब में मैंने फॉल्ट हूँ अपने आप, तो इसके लिए भी सोच रखा हूँ कि जल्द इसका पूरा कर दूंगा। जब आप लोगों की छवि इस पद पर पहुंचने के बाद कार्य करने में असमर्थता होती है, धूमिल होती है जिस वजह से, तो सरकार की ये जो नीति है कार्य करने की, इस पर आप सरकार को, बिहार सरकार को अपनी क्या राय देंगे? किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरह? सरकार को, बिहार सरकार को जी राय देंगे कि काम पदाधिकारी लोग को थोड़ा सा अपने आप को स्टिक रखें, उसके बाद हम लोग भी स्टिक रखेंगे। पदाधिकारी लोग में कहीं कहीं बहुत लापरवाही होता है। बहुत सी जगहों पर आपके यहाँ पंचायत के वार्ड में अभी तक एमवी नहीं हुआ है, तो आखिर की ऐसा क्यों? अब जब तक एमवी नहीं होता है तब तक आपका कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 2 साल नहीं एमवी होगा, 2 साल आप कार्य नहीं कर पाएंगे, तो 5 साल में तो आपका बाधा चला गया 2 साल, तो फिर इससे तो आपकी छवि धूमिल होगी। हाँ, इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से, अगर लिखित में मैंने कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, नहीं होगा तो हमारे जिला भी पंचायती राज पदाधिकारी से भी बात रखेंगे कि हमारे कार्य में सही नहीं है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। फिलहाल अभी जो
आपके पंचायत की नल जल की स्थिति है वो कैसी है? अभी तो स्थिति जी लमसम ठीक है, लमसम जी कहा जाए कि ठीक है। लेकिन ये कुछ वार्ड में तो ऐसा है जहाँ की पानी की समस्या है। जहाँ है सर, जो जो हमारे वार्ड नंबर 1 है जो हासेपुर, और जो बसोड़ी आते हैं, उसमें बसोड़ी गांव जो लोग गांव है वहाँ नल जल नहीं जुटा। उसके लिए अगल हम लोग ग्राम सभा में लिखे हैं और विभाग को दिए हैं, करवाने के लिए मांग किए हैं कि दिया जाए और उसके लिए कार्य किया जाए। अभी तक आप कितने ग्राम सभा कर लिए अनिल जी? अभी तक हमने 2-3 ग्राम सभा कर लिए। आपने कौन सा योजना लिया ग्राम सभा में? योजना लिया आपके नल जल, नली गली लिया, और आपके जो काम लिया नल जल जोड़ने का, ये सब काम लिया, और प्रधानमंत्री आवास का भी जो पहले का था उसका भी कार्य करने का जोड़ा, और अगला यदि फिर मौका मिलेगा तो जी किया जाएगा। साथ ही लोगों का, हर नागरिक का एक स्वास्थ्य का अधिकार है, तो आपके यहाँ पंचायत में स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा प्रावधान नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? हाल फिलहाल जी स्वास्थ्य के लिए हमने चिन्हित ज़मीन भेजा है सीओ को, और वो ज़मीन बंदोबस्ती वो आदेश हुआ कि एनओसी मिलेगा। उसके बाद हमारे चिकित्सा पदाधिकारी से भी बात हुआ है कि हम तुरंत उसके लग के और हॉस्पिटल को बनवा देंगे, आपके पंचायत के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब तक आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तब तक यहाँ के नागरिक किस तरीके से अपने कष्ट? थोड़ा सा जी छोटा मोटा हॉस्पिटल है हम लोग के बाजार कादरिया, उसमें लोगों को चिकित्सा जी हुआ होता है। वो तो प्राइवेट है ना? जितना एक और है जी, थोड़ा सा छोटा में, तो वो है टेम्प्रोरी जी, लेकिन उसमें समस्या नहीं। उसके बाद बड़ा में के लिए धनरुआ हम लोग जाते हैं या मसोढ़ी पहुंचते हैं। कठिनाइयाँ तो जी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा समय के बात है। तो चिकित्सा पदाधिकारी से आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हम जल्द एनओसी सीओ साहब दे देंगे, उसके बाद बनवाने का कार्य किया जाएगा, उसके बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब आने वाले समय में आप अपने पंचायत क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य का लाभ अवश्य दे पाएंगे? हाँ, इसके लिए तो 6 महीना हो या साल भर इसके अंदर तक उपलब्ध कर दिया जाएगा। पूर्व की योजनाएं जो अभी चल रही थी, बंद हो गई थी चुनाव को लेकर के, उस पर आपने कहाँ तक कार्य किया? जैसे पूर्व में योजना थी कुएं का जीर्णोद्धार, और भी कहीं कहीं कार्य आपने किया है क्या? जी कुछ जो नली गली का काम किया है, जो पुराने थे 15वीं का पैसा उससे कार्य किया है, और नए कार्य जो अगले जून के बाद जो आएगा पर उससे फिर नए कार्य भी किया जाएगा। तो ये नाली का काम कहाँ पर किए? नली का काम जी हमने अभी वार्ड नंबर 1 बसोढ़ी और पेवर ब्लॉक का काम किया है जनकपुर रेवन्यू विलेज। मनरेगा के द्वारा भी कुछ कार्य किए? मनरेगा के द्वारा भी काम किया जाएगा है, 3-4 जगह किया गया है। जैसे किए हैं आपके दत्तमई जी, नितौल, आपके गिरपड़ता बिघा बेनेका, ये जगह काम जो पैन का उड़ाही होता है, जो मजदूर से उसी अथी से जी किया गया है। तो पैन की उड़ाही पूरी हो गई है जी, ऐसे उलाही होल है जी, हमसे उसका देखा जा सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है, या पक्की का काम हो या कहीं, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। उसके लिए आगे आने वाले समय में पंचायत के विकास के लिए पंचायत में रोजगार की क्या योजना है आपके मन में? रोजगार का योजना के लिए तो अभी फिक्स न किए हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं कि कहीं लोगों को जुटे और जुट के लोग को रोजगार रहे, कि बेरोजगार लोग का समस्या समाधान हो। अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि महीनतौल पंचायत के मुखिया हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से यहाँ की जनता के दुख को व्यक्त करते हुए कहा है कि हमने चिकित्सा पदाधिकारी को अपने पंचायत के स्वास्थ्य की व्यवस्था से अवगत कराया है, लेकिन अभी कुछ पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाया है उस पर, और उसको लेकर के चिकित्सा पदाधिकारी से अनुरोध है कि वो अविलंब हमारे यहाँ स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करें, ताकि इसका स्वास्थ्य लाभ हर एक जनता को मिल सके। आगे आप बने रहिए राजभूषण के साथ।